तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई बैंक से 10 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी यहाँ पे जो होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया चल रहा था, वो आपको ऑफर वगैरह यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड था। अब इसको बढ़ा दिया गया है और एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जनवरी 2024 तक। उससे पहले अगर आप होम लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करते हो, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर है, आपको 8.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाएगा, जिसमें 55 बेसिक पॉइंट का कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। 31 जनवरी के बाद हो सकता है ये और भी एक्सटेंड हो, और नहीं होगा तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फिर ऑफर किया जाएगा। 700 से 749 के बीच में है तो देखिए 8.70 से स्टार्टिंग है, जिसमें 65 बेसिक पॉइंट का कंसेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 650 से 699 है तो 9.45 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इसमें कोई भी कंसेशन वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपका क्रेडिट स्कोर इसके बीच में है। तो 550 से 649 के बीच में तो भी 9.65 पर ही ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको कोई कंसेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहा हो तो उस केस में आपको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 65 बेसिक पॉइंट का आपको कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई डिफेंस पर्सन हो और अगर आप जो है इनकी स्कीम आती है जो आती है सौर्य होम लोन या सौर्य फ्लैक्सी या सौर्य फ्लैक्सी वशिष्ठ प्रोडक्ट, इसमें आपको 10 बेसिक पॉइंट का एडिशनल जो है कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो चल रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी 10 बेसिक पॉइंट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप डिफेंस पर्सन हो और सौर्य होम लोन की स्कीम के थ्रू जो है लोन लेते हो। इसके अलावा जो वुमेन इंडिविजुअल है उनके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका 5 से 10 बेसिक पॉइंट का हो सकता है। तो ये देखिए इस समय होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगती है। तो यहाँ पे देखिए होम लोन रेगुलर में आपको 0.35% लगती है आपकी लोन अमाउंट का। इसके अलावा यहाँ पे अदर होम लोन जो एनआरआई होम लोन हो गया, फ्लेक्सी पे हो गया, उसमें भी आपकी 0.35 लगेगी। होम टॉपअप लोन में भी 0.35 लगेगी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है प्रोसेसिंग फीस ज्यादा लगती है, 1% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है लोन अमाउंट की। इसके अलावा और जो है जैसे योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है 2000 रुपए है, स्मार्ट होम टॉपअप लोन इसमें भी 2000 रुपए है, इंस्टा होम टॉपअप लोन 2000 रुपए है, रिवर्स मॉर्टेज लोन 0.5% है। इसके बाद आता है आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम, जिसमें 0.50% प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो यहाँ पे सुरक्षा लोन है, इसमें भी नील है। जो आपकी डिफेंस पर्सन अगर होम लोन लेना चाहते हो तो सौर होम लोन, इसमें भी प्रोसेसिंग फीस नील लगती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नील है। अपना घर जिसमें आप 15 लाख रुपए तक का जो है होम लोन ले सकते हो, उसमें प्रोसेसिंग फीस नील है। केरला गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस नील लगती है। स्टाफ होम लोन या एसबीआई पेंशनर होम लोन स्कीम के थ्रू लेते हो तो उसमें भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नील लगती है। तो ये देखिए पूरा प्रोसेसिंग फीस का चार्ट है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो कि आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जा रहा है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है, 8.60 पर आपको आराम से ऑफर कर दिया जाएगा। लोन आपको लेना अगर 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए आपकी देखिए महीने की किस्त बनेगी 12,452 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,94,000 का। टोटल पेमेंट करनी होगी 14,94,000 रुपए की। और अगर आप इसको 5 साल के अंदर चुका देते हो तो देखिए आपका इंटरेस्ट जो 4 लाख कुछ बन रहा था अब बनेगा 2,33,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट देखिए आप आधा कर सकते हो, और यहाँ पे प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह नील लगते हैं। मतलब अगर आप टाइम से पहले अपना लोन बंद करा देते हो या बंद कर देते हो या थोड़ा थोड़ा पैसे करके अपने प्रिंसिपल वगैरह को कम कर देते हो, तो इससे आप अपने इंटरेस्ट वगैरह को कम कर सकते हो। तो ये भी आप एसबीआई में कर सकते हो, उसके आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और बाकी के होम लोन वगैरह में जो यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं। तो देखिए यहाँ पे एसबीआई रेगुलर होम लोन स्कीम चलती है। बैलेंस ट्रांसफर, अगर आपको किसी अदर बैंक से एसबीआई बैंक में होम लोन अपना ट्रांसफर कराना है, चूंकि एसबीआई बैंक में इस समय होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे मिनिमम चल रहा है। मान लीजिए आपने किसी ऐसी बैंक से लिया जिसमें आपको 9 से 9.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला होम लोन, तो उसको आप एसबीआई में ट्रांसफर कर सकते हो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा होगा उसी के आपको यहाँ पे ईएमआई देनी पड़ेगी। एनआरआई होम लोन है, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, जो बाहर के होते हैं, तो वो लोग जो इस स्कीम के थ्रू आप होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आता है एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन है, इसमें आता है। इसके बाद एसबीआई प्रिविलेज होम लोन है, श्योर होम लोन जो कि डिफेंस पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। एसबीआई प्री अप्रूव्ड होम लोन, अब प्री अप्रूव्ड होम लोन ये उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है जिनका यहाँ बैंक से अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब या तो उनका सैलरी अकाउंट है या कोई बिजनेस अकाउंट वगैरह है,
तो उनको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। काफी कम डॉक्यूमेंट पे आपको जो है प्री अप्रूव्ड होम लोन यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई रियलिटी होम लोन आता है। अगर आपको कोई प्लॉट के लिए जमीन खरीदनी है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए आप एसबीआई रियलिटी होम लोन स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हो। होम टॉपअप लोन है, अब आपका मान लीजिए होम लोन चल रहा है, उसके ऊपर एक और लोन आपको लेना है तो होम टॉपअप लोन की स्कीम के थ्रू ले सकते हो। योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है। अब इसमें क्या होता है कि आप योनो ऐप के थ्रू जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है उनके लिए अलग स्कीम चलती है यहाँ पे। ट्राइबल प्लस, अगर आप ट्राइबल और हिली एरियाज वगैरह में अगर आपको जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई करना चाहते हो तो आप इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो। तो यहाँ पर रिवर्स मॉर्टेज लोन है, उसके बाद कॉमर्शियल रियल एस्टेट होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ये देखिए यहाँ पे एसबीआई बैंक में इतनी स्कीमें चलती हैं। अभी यहाँ पे जो एसबीआई रेगुलर होम लोन है, इसमें आपको किन किन चीजों के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको कोई जो है बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपकी कोई बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर आपको लोन लेना है, वहां पे आपको कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है, उसके लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे परचेज ऑफ प्री ओन्ड होम्स के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी, एक्सटेंशन, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए भी इस स्कीम के थ्रू आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीचर्स वगैरह यहाँ पे क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर नीड है, मतलब हर कस्टमर की नीड के हिसाब से यहाँ पे होम लोन को डिजाइन किए गए हैं। लो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि बताया 8.60 से स्टार्टिंग हो रही है। सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो है एसबीआई बैंक में ही आपको देखने को मिलेंगे। लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं, जैसे इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम आप देखिए 30 साल तक के लिए यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 20 लाख रुपए का, अब आपका मान लीजिए थोड़ा सा और ज्यादा आपको खर्चा करना है तो आप ओवरड्राफ्ट वगैरह भी ले सकते हो। इंटरेस्ट कंसेशन ऑन वुमेन बोरोवर, जो भी वुमेन बोरोवर्स होंगी उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगे उनके लिए अलग स्कीम चलती है होम लोन के लिए, वो उससे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए अभी आपकी एज जो है 50 साल है, तो 50 साल की उम्र में अगर आप होम लोन लेते हो तो आप मैक्सिमम 20 साल के लिए ले सकते हो। अगर आपकी उम्र अभी 40 साल है तो आप मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हो। और अगर आपकी उम्र जो है 60 साल है तो आप मैक्सिमम 10 साल के लिए लोन ले सकते हो। मतलब 70 साल की एज से ज्यादा आप लोन जो है यहाँ पे नहीं ले सकते हो। 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या आपके लगते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा, लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है फुली फिल्ड करके आपको देना पड़ेगा, उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज आपको फोटो देनी होगी, एक आईडी प्रूफ देना होगा, एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो ये देखिए कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे देने ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर। अब वो अलग अलग होंगे प्रॉपर्टी में, जैसे कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे आता है आपका अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर इश्यू होगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर आप दिखा सकते हो। और स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल दिखा सकते हो। इन केस ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपने घर का जो मेंटेनेंस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अगर आपका अपना घर है उसको आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करना चाहते हो या उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाहते हो तो आप ये देखना पड़ेगा आपको। मेंटेनेंस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। अब अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी तो आपको टाइटल डीड, कन्वेंस डीड जो होगी वो दिखानी पड़ेगी, एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अप्रूव्ड प्लान कॉपी हो गया, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया। और उसके अलावा जो भी आपने पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर या सेलर को, तो उसकी जो है जो पेमेंट की रिसिप्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स जो है यहाँ पे रिक्वायर होते हैं होम लोन लेने के लिए। अब अकाउंट रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो आपको लास्ट 6 मंथ का अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है सैलरी अकाउंट दिखाना पड़ेगा, कोई अगर सेविंग अकाउंट यहाँ खुलवा रखा है उसके आपको स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे लास्ट 6 मंथ के। और अगर आपने पहले कभी लोन लिया है या प्रीवियस आपका लोन चल वगैरह रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है उसका जो लोन आपका चल रहा है उसका स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा 1 साल का। अब यहाँ पे बात आती है जो आप इनकम प्रूफ दिखाओगे, जो सैलरीड के लिए होंगे, आप कोई एप्लीकेंट ऐड कराते हो, गारंटर ऐड कराते हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का कोई भी एक डॉक्यूमेंट इनमें से दे सकते हो। इसके अलावा फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 2 ईयर का नहीं है तो आप आईटी रिटर्न भी दिखा सकते हो 2 फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड होंगे, को एप्लीकेंट गारंटर होंगे, उनके लिए क्या जो है इनकम प्रूफ रिक्वायरमेंट होगा, तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जो भी बिजनेस वगैरह वो करते हैं तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा।
आईटी रिटर्न दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल दिखानी पड़ेगी, टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके होते हैं डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो गए, सीए वगैरह हो गए, तो उन वो लोग को जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हैं, किस बैंक में होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं, तो वो ऑफर वगैरह का लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं, एलिजिबिलिटी जाननी है, क्या क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट जानने हैं, वो भी आप जो है देख सकते हो। यहाँ पे करंट देखिए होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई बैंक ने लॉन्च किए होंगे। इसके अलावा जो भी फीचर्स वगैरह मिल रहे होंगे, कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो वो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।